मुट्ठी में क्या है दक्षायणी? आज के पश्चात इस संपूर्ण संसार में आपकी पूजा नहीं की जाएगी ब्रह्मदेव। ये रुद्राक्ष कहां से आया? किसी अतिथि ने दिया होगा, आशीर्वाद के रूप में। कदापि नहीं। जो भी अतिथि आए हमारे सामने आए, जो भी भेंट दी गई हमारे सामने दी गई। कोई आया था यहाँ? नहीं प्रजापति, हम सब यहाँ थे। देवी प्रसूति के जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। बस अचानक से ही कुमारी शांत हो गई। ना अनचाहा अतिथि चाहिए और ना अनचाही भेंट। शान से शिव मौन है। हाँ, कल द्वार पे भी अचानक बिना कहे चले गए थे। क्या उनके दर्शन हुए शिव को? पता नहीं। मुस्कुराए अर्थात दर्शन हुए हैं। नारायण ने भी कहा था, शिव को शक्ति से मिलने से कौन रोक सकता है। और भेंट भी मिली है, अर्थात दर्शन हुए हैं। बताइए ना शिव क्या हुआ? बताइए ना शिव क्या हुआ? बताइए ना शिव। बताइए ना प्रभु। तुम सबका धन्यवाद जो मैं देवी सती के दर्शन कर पाया। हमारे विषय में बताया आपने उन्हें? मैंने कहा दर्शन हुए, बात नहीं। परंतु हाँ, समय आने पर मैं तुम सबके बारे में बताऊंगा भी और तुम सबको मिलवाऊंगा भी। और ये भी बताऊंगा कि तुम सब ने मेरा भार ढोया। कैलाश से लेकर दक्ष के भवन तक मुझे लेकर गए कि ये शिव तुम सब का ऋणी है। ऋण ना कहे प्रभु, ये सेवा है, ये तो भक्ति है। जो भी था, यदि ऋण था तो उतारना चाहिए। सेवा थी तो फल मिलना चाहिए। और भक्ति थी तो वरदान। मैं तुम सबको वरदान देता हूं कि आज के पश्चात जब भी शिव को स्मरण किया जाएगा, तुम सबको भी स्मरण किया जाएगा। ये कैलाश की कल्पना तुम सबके बिना अधूरी रहेगी। आज से तुम सबके नाम के साथ शिव का नाम जुड़ जाएगा। आज से तुम सब
शिवगण कहलाओगे, शिवगण कहलाओगे, शिवगण कहलाओगे। तुम यहाँ अपनी छोटी बहन सती को देखने और उसे आशीष देने आई थी पिताश्री। बिना निमंत्रण आने का अभ्यास हो गया है तुम्हें अदिति। आपका ये बल केवल मुझ पर ही चलता है पिताश्री, और किसी पर नहीं। सुना मैंने कोई और भी है जो बिना निमंत्रण आपकी सभा में आ गया था। हाँ, उसके भीतर आने से पहले ही राजसभा के द्वार बंद कर दिए गए और उसके बाद वो अचानक लुप्त हो गया। कौन कौन है वो? वही जिसे इस धरा से मेरे पिता मिटा देना चाहते हैं, शिव। सुना है कि उसके जाने के बाद सती के हाथों में रुद्राक्ष पाया गया। कितनी विचित्र बात है कि रोहिणी के विवाह पर निमंत्रण मिलने पर भी शिव नहीं आए, परंतु सती के जन्म पर बिना बुलाए ही पधार गए। क्या रिश्ता है शिव का हमारी सती के साथ? अरे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है और ना कभी बनेगा। इसी कारण तुम्हें बुलाया नहीं गया था। पिता के घावों पर औषधि लगाने के बजाय नमक छिड़क रही हो। कोई और भी है जो बिना निमंत्रण आपकी सभा में आ गया था, शिव। उसके जाने के बाद सती के हाथों में रुद्राक्ष पाया गया। आज के बाद किसी अघोरी की छाया तुम पर नहीं पड़ेगी और ना ही उसका नाम तुम्हारे कानों में। तुम केवल दो परम शक्तियों को जानोगी, एक संसार के संरक्षक लक्ष्मीपति विष्णु और दूसरे परम पिता ब्रह्मदेव। तीसरा कोई नहीं। अनर्थ न कीजिए आर्य। माता पिता संतान को अपनी शत्रुता भेंट नहीं देते। क्यों? जब एक व्यक्ति अपनी भक्ति अपनी संतान को हस्तांतरित करता है, अपने संस्कार अपनी संतान को देता है, तो अपनी शत्रुता क्यों नहीं? वैसे भी मैं इसे किसी का शत्रु नहीं बना रहा, इसे केवल वो बता रहा हूं जो इसके लिए जानना आवश्यक है, शुभ है। किसी का नाम मिटाने के लिए सबसे उत्तम नीति है उसे भुला देना। इसलिए मेरी ही तरह सती केवल श्री नारायण की भक्त बनेगी, उन्हीं को पूजेगी, उन्हीं को जपेगी। जपो श्री नारायण हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मानभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मानभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री हरि नारायण की परम पिता ब्रह्मदेव की पिताश्री दक्ष की कितनी मिठास एवं प्रेम है मेरी दाक्षायणी के स्वर में। प्रेम नहीं, भक्ति जैसे आपके मन में है श्री नारायण के लिए।